कि अल्लाह का बंदा वली कैसे बनता है, जो वली बने उनका तरीक़ाकार क्या रहा। जो वली बने उनका तरीका ये रहा बुज़ुर्गों, उन्होंने कहा जिस्म तुझे खुराक मिले न मिले हमें कोई परवाह नहीं, हमने रूह के साथ वफा करनी है, रूह को हमने गज़ा देनी है, रूह को वो गज़ा देते रहे, रूह इतनी ताकतवर हो गई कि वो अल्लाह का वली बन गया। फ़र्क सिर्फ ये है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जिस तरह मैंने आपको शुरू से लेकर समझाया कि ये दो चीज़ें हैं, उन्होंने रूह के साथ वफा की। और जो अल्लाह का वली है इसका मतलब यह है कि वो किसका दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। मैंने क्या बताया कि जिस्म और रूह में से कौन सी चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है, उन वलियों ने रूह के साथ वफा की। जब रूह के साथ वफा की, रूह को उसकी गज़ा दी, उसकी खुराक दी, रूह को मजबूत की। रब ने देखा कि मेरा बंदा मेरी रूह के साथ इतना प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, चल इसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। ये जितने औलिया का आप जिक्र सुनेंगे, ये नहीं है कि इनका कुछ जिस्म मोटा ताज़ा होगा, नहीं, हेल्दी नहीं होंगे, बिल्कुल तीली की तरह। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने जिस्म की खुराक की परवाह। हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो आप वाक़या सुनते हैं कि आप बचपन में ही जब जा रहे थे, जाते जाते जिस वक्त चोरों ने आपको पकड़ा तो पूछा क्या है, आपने कहा कि मेरे पास कुछ दिनार हैं। सारे चेक किए, नज़र नहीं आए। जब नज़र नहीं आया तो उन्होंने कहा झूठ बोलता है बच्चा। आपने फरमाया मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैंने दिनार सिले हुए हैं, मेरी माँ ने सिए हैं। आपने वो सारे उनको दे दिए। जब देने के बाद उन्होंने पूछा कि ये तूने क्यों कहा, आपने एक ही जुमला बोला था, मेरी माँ ने कहा कि झूठ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना और आपने झूठ नहीं बोला, ये जिस्म की खुराक थी या रूह की खुराक थी? किसकी खुराक थी? ओ भाई, अब वक्त मिला तो मैं आगे आऊँगा कि रूह की खुराक क्या क्या है। सिर्फ नमाजें नहीं, इंसान का सच बोलना भी रूह की खुराक है। ये नमाजें तो बुजुर्गों ऐसे ही है जैसे आपने फजर, जोर और इशा का खाना खाया, 3 वक्त आप खाना खाते हैं, वो लाजमी है ना खाना। इसी तरह फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, ये नमाजें तो लाजमी हैं। इसके साथ वो चीज़ें हैं जो इंसान की रूह को ऊपर ले जाती हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ने से बंदा अल्लाह का वली नहीं बनता। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए तो मुझे भी पता नहीं कितने साल हो गए, नमाज नहीं छूटी, लेकिन वली तो नहीं बने। ओ भाई, ये सिर्फ तुझे 5 वक्त की नमाज तेरी रूह को जिंदा रखेगी। जिस तरह 3 वक्त का तू खाना खाता है तो तू जिंदा है, इस तरह 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात करे, ये तो सिर्फ वो अमाल हैं जो तेरी रूह को जिंदा रखेंगे। तो कारी साहब, ये सिर्फ जिंदा रखने के लिए है, तो वली कौन सी चीज़ बनाती है? ये तेरी रूह को सिर्फ जिंदा रखेंगे, वली नहीं बनाएंगे। फरमाया बंदा नफलों के ज़रिए मेरा वली बनता है, नफल पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, मेरा इतना करीबी हो जाता है कि मैं उसको दोस्त बना लेता हूँ। फिर उसके हाथ मैं बन जाता हूँ, उसके पाँव मैं बन जाता हूँ, दिल उसका होता है लेकिन उसमें जान मेरी आ जाती है। भाई सिर्फ नमाजों से नहीं बना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो फिर उनके साथ हुई। इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, कुश्ती करना चाहता हूँ, आपसे मैं मशवरा लेता हूँ कि यार मुझे मशवरा दो, मैं कुश्ती में आना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ, आप मुझे मशवरा क्या देंगे कि सिर्फ 3 वक्त का खाना खा लो आप पहलवान बन जाओगे या साथ कुछ चीज़ें ऐड करवाओगे? कारी साहब फलां फ्रूट खाया करो, दूध पिया करो, दूध में ये मिलाया करो, सुबह के वक्त ये खाया करो। मैंने पूछा यार मैं फजर, जोर और मगरिब टाइम 3 टाइम खाना तो खा रहा हूँ। आपने कहा नहीं कारी साहब, पहलवान बनना है तो फिर इन 3 चीज़ों से गुजारा नहीं। इसी तरह जब वली बनना है तो फिर नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से गुजारा।
नहीं होगा। फिर कुछ और चीज़ें, वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस वक्त उन्होंने पूछा कि हुजूर आपने क्यों कहा, फरमाया मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना। अब ये जो आपने सच बोला तो आपने किसको खुराक दी? अगर जिस्म को खुराक देते ना तो फिर तो कह देते भाई मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर लो। वो दिनार जो थे उसके साथ तो जिस्म के लिए खुराक आनी थी, खाना आना था, लस्सी आनी थी, दूध आनी थी। आपने कहा जा, जिस्म की खुराक की ज़रूरत नहीं है, मुझे रूह की खुराक की ज़रूरत है। उन्होंने रूह की खुराक का एहतमाम किया। तो मैं अजीज़ा ने ग्रामी कर समझाना यही चाह रहा हूँ कि जितने भी वली गुजरे हैं इन्होंने जिस्म की खुराक का ख्याल नहीं किया, इन्होंने किसकी खुराक का ख्याल किया? रूह की खुराक। आपका और मेरा हाल ये है कि हमने मुकम्मल सारी तवज्जो जिस्म की खुराक पे दी। बेइंसाफ़ी है रूह के साथ। और जिस्म को खुराक देने से, जिस्म को मोटा करने से बंदा कभी भी अल्लाह का वली बन, अल्लाह का वली तब बंदा बनता है जब बंदा अपनी रूह को खुराक दे। रूह तुझसे और मुझसे ये तकाजा करती है कि मुझे खुराक दे। ऐसे नहीं रूह मर जाती, रूह जिस्म की तरह। देखो कितनी नाइंसाफ़ी है। तेरे मेरे सर में दर्द हो तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, गुजारा ही नहीं है। क्यों? कौन बीमार है? जिस्म बीमार है। मैं पूछूंगा कभी रूह बीमार हो तो किसी से दवाई ली है? नहीं, पता ही नहीं है। ठीक है, वो बेचारी तड़पती रहती है, तड़पने के बाद फिर वो मर भी जाती है, मरने के बाद जिधर मर्जी जाए, हमें उससे कोई परवाह नहीं। तेरा मेरा जिस्म ठीक होना चाहिए। अल्लाह के वलियों ने यह कहा कि जिस्म बेशक कट भी जाए लेकिन रूह को कुछ ना हो। जिन्होंने रूह की परवाह की फिर वो, फिर आगे वाली बात याद रखे, ये जितने तेरे जिस्म की वजह से तेरे दोस्त हैं ना, जिस्म की वजह से जिनके साथ तेरा ताल्लुक़ है, ये सारे के सारे तुझे छोड़ देंगे। नाइंसाफ़ी कितनी है, बड़े प्यार के साथ शुरू से लेकर आखिर तक समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात पे कर पाएँ, इन दो चीज़ों को हम लेके जा रहे हैं, एक जिस्म और एक रूह। जिनका रिश्ता तेरे साथ जिस्म की वजह से है ना, वो सारे तुझे छोड़ देंगे, कोई तेरे साथ वफा नहीं करेगा। कुरान कहता है अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, तेरे जितने भी करीबी दोस्त होंगे सारे के सारे तेरे दुश्मन बन जाएंगे, सारे तेरे दुश्मन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, लेकिन रूह की वजह से जिनके साथ तेरा रिश्ता हुआ, जिस्मानी नहीं रूहानी जिनके साथ तेरा रिश्ता हो गया। हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी की तुम क्यों 11वीं मनाते हो? क्या तुम्हारे मेरे नाना है, चाचू हैं? कोई रिश्ता नहीं है। वो सैयद ज़ादे हैं, मैं जाट हूं। वो सैयद ज़ादे हैं, तुम में कोई गुज्जर होगा। वो सैयद ज़ादे हैं, तुम में से कोई किसी ज़ात का होगा, कोई किसी ज़ात का होगा, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जैसे ही रबीउल सानी आया तो ये 11वीं जो मनाते हैं, ये हमारा उनके साथ ख़ानदानी कोई रिश्ता नहीं, ये रिश्ता रूहानी है। और कुरान कहता है लोगों क़यामत वाले दिन सारे ख़ानदानी छोड़ देंगे, सारे ख़ानदानी दुश्मन बन जाएंगे। अगर क़यामत वाले दिन तुम्हारा किसी ने साथ दिया, वो ख़ानदानी नहीं होंगे, वो रूहानी होंगे। लेकिन इंसान ख़ानदानी रिश्तों पे मरता है। और कुरान का फ़ैसला है, मेरे मुस्तफ़ा का फ़ैसला है कि लोगों ये ख़ानदानी सारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन रूहानी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन अंबिया सहाबा कराम को, फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत वाले दिन
कुछ लोग ऐसे होंगे वो न अंबिया होंगे न शुहदा होंगे, कोई तीसरी जमात होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपना इतना कुर्ब अता करेगा और उनको ऐसी मसनदें अता फरमाएगा कि अंबिया और शुहदा उनके कुर्ब पे तअज्जुब करेंगे, रश करेंगे, सवाल करेंगे, मौला अंबिया हैं, जवाब आएगा नहीं अंबिया नहीं। शुहदा हैं, जवाब आएगा शुहदा नहीं, कुछ और हैं। हदीस शरीफ में आता है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि उनको इतना मकाम और मर्तबा मिलेगा, एक देहाती साहबी था, गांव से आया, बुजुर्ग था। जिस वक्त बुजुर्ग था उसने दोनों हाथ ऐसे मारे, उठा और झुक कर उसने हाथ मारे, कहता है या रसूल अल्लाह बताएं तो सही वो लोग होंगे कौन, वो कौन है? न अंबिया है न शुहदा है, लेकिन रब का इतना कुर्ब मिल जाएगा। मौला या रसूल अल्लाह वो कौन है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे साहबी सुन, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ रिश्तों की वजह से, खूनी रिश्तों की वजह से नहीं प्यार करते थे कि इसका खून और मेरा खून मिलता है, मेरा चाचूजाद भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा नाना है, मेरा दादा है, मेरा बाप है, मेरी वालदा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। इस वजह से एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, इस वजह से प्यार करते थे कि इसका भी महबूब वो है, मेरा भी महबूब वो है, इसका भी खुदा वो है, मेरा भी खुदा वो है। दोनों का इश्क एक जगह था, दोनों की मोहब्बत एक जगह से, एक दूसरे से प्यार इसलिए करते थे जिस रब की बारगाह में मैं झुकता हूँ उसी की बारगाह में मैं ये झुकता है, जिस खुदा का मैं इबादत करने वाला हूँ उसी खुदा की यही इबादत करने वाला है, जिस मुस्तफ़ा पे मैं सलाम पढ़ता हूँ उसी मुस्तफ़ा पे ये सलाम पढ़ता है। ख़ानदानी रिश्ते नहीं थे, रूहानी रिश्ते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिनके रूहानी रिश्ते इतने मजबूत होंगे, कल क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन उनके लिए नूर के मिंबर बिछवाएगा। जिस्मानी नहीं रहा, कौन सा आ गया? रूहानी।